नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया विधायक आवास परियोजना का लोकार्पण। कहा 444 करोड़ रुपए की लागत से रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ निर्माण। मुख्यमंत्री ने किया अधिवक्ताओं से संवाद। कहा आदर्श समाज के निर्माण में वकीलों की अहम भूमिका। सरकारी स्कूलों में नो बैग डे पर बच्चों ने सीखा जीवन है अनमोल का पाठ। विद्यार्थियों के साथ साझा की गई सड़क सुरक्षा की जानकारी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शनिवार को राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विधायक नगर पश्चिम में निर्मित विधायक आवास परियोजना के लोकार्पण समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने विधिवत रूप से परियोजना का उद्घाटन किया और लोकार्पण पट्टिका का अनावरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने परियोजना परिसर का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विजन 2030 के तहत राज्य को विकसित श्रेणी के राज्यों में लाना हमारा लक्ष्य है। सभी को साथ लेकर राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना हमारा ध्येय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना राज्य सरकार की सुशासन पर केंद्रित सोच और प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है। विधायक आवासों का रिकॉर्ड समय में गुणवत्तापूर्वक निर्माण इसी को रेखांकित करता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान आवासन मंडल की 4 सालों की उपलब्धियों की पुस्तिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से लंबित विधायकों की आवास समस्या का समाधान करते हुए विधायक आवास परियोजना को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि परियोजना में संपूर्ण फ्लैट्स पूर्ण सुविधाओं के साथ तैयार करवाए गए हैं। 444 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इतने बड़े प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड 23 महीने में पूरा होना सराहनीय है। ये सपना देखा गया आवासीय भवन बनाने का विधायकगणों के लिए। जालूपुरा में, ज्योति नगर में जिस हालात में रहते थे वो सबको जानकारी है। तो मुझे खुशी है कि तमाम हमारे माननीय विधायकगणों ने भी वो कन्विंस हुए। वो तमाम जो विधायक महोदय रहते थे वो सारे फ्लैट या जालूपुरा के बंगलों खाली हुए और आज ये आप देख रहे हैं शानदार 160 विधायकगणों के लिए मकान, फ्लैट शानदार, जिसके बारे में आपको बता दिया गया है किस प्रकार से सुविधाओं के साथ में ये आधुनिक फ्लैट जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक संभव होगी विधायकों के साथ में, ये आज कार्य पूरा हुआ, संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राजस्थान में हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हो रहा है। देश की प्रतिष्ठित संस्थाएं राजस्थान में खुल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राइट टू हेल्थ जैसे फैसले राज्य सरकार द्वारा लिए गए हैं। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से हम लोग सोच रहे हैं, जिस प्रकार से फैसले ले रहे हैं गुड गवर्नेंस के, इतिहास बन रहा है राजस्थान के अंदर। आज मैं बात करता हूँ 2030 को हम लोग विजन 2030 लेके चलेंगे। क्यों कहता हूँ मैं, उनकी शुरुआत हम बहुत जल्दी करने वाले हैं क्योंकि आज स्थिति बन गई है। जिस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है राजस्थान में, चाहे वो शिक्षा में हो, जहाँ तमाम प्रीमियर संस्थाएं राजस्थान की आ गई है। कहने का मतलब है शिक्षा में, स्वास्थ्य में आपको मालूम है कि नंबर 1 देश में हम बन गए हैं। राइट टू हेल्थ एक्ट पास कर दिया, चिरंजीवी योजना आ गई, 25 लाख का बीमा हो गया। कहने का मतलब चहुमुखी विकास के साथ साथ में। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद समारोह को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वकीलों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को संविधान की मूल भावनाओं की गहराई से जानकारी होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के हित में विभिन्न फैसले लिए गए हैं जिनसे वे लाभान्वित हो रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित करने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है। राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के वेलफेयर फंड के लिए 5 करोड़ रुपए, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अत्याधुनिक नए भवन के निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपए से ज्यादा, अधिवक्ता भवन का निर्माण जैसे फैसले लिए गए हैं। जोधपुर में हाईकोर्ट के अत्याधुनिक नवीन भवन का निर्माण भी किया गया है। मैं मुख्य रूप से कहना चाहूंगा, वकीलों की भूमिका जो है अलग तरह की होती है समाज के अंदर। काले कोट की आज भी बहुत प्रतिष्ठा है समाज के अंदर, वो बनी रहे, सुनिश्चित रहे।
ये हमारा फर्ज बनता है। और वकील का जो भूमिका रही है आजादी की जंग के अंदर, वो भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। इसीलिए आज 5 करोड़ रुपए मैंने जो अनाउंस किया है आपके लिए वेलफेयर फंड बाय काउंसिल में, तो वजह इसके कि आप बार बार मांगो, मैंने इंतजाम कर दिया कि बिना मांगे प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, ऐसी घोषणा उन्होंने करी। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों में शनिवार को नो बैग डे के मौके पर विशेष थीम पर आधारित गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को सामाजिक सरोकार, व्यक्तित्व विकास और जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को प्रदेश भर में स्कूली बच्चों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए जीवन है अनमोल की थीम पर कार्यक्रम और एक्टिविटीज का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों ने स्कूलों का दौरा कर नो बैग डे की गतिविधियों का निरीक्षण करते हुए वहां आयोजित कार्यक्रमों में बच्चों के साथ अहम बातें साझा की। शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा सड़क सुरक्षा और जीवन है अनमोल की थीम पर नाटक, कविता, कहानी और भाषण जैसी गतिविधियां भी की गई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महापंचायत युवा संकल्प कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भीतर समाज में परिवर्तन लाने की शक्ति होती है। उनकी ऊर्जा और नए आविष्कार की क्षमता हमारे समाज को नई दिशा दे सकती है। इसी दिशा में नई युवा नीति हमारे विजन 2030 को साकार करने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। इस दौरान युवा बोर्ड के अध्यक्ष श्री सीताराम लांबा ने मुख्यमंत्री को नवीन युवा नीति का ड्राफ्ट सौंपा। मुख्यमंत्री ने युवाओं की आकांक्षाएं पुस्तिका का विमोचन भी किया। युवा महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार युवाओं के कल्याण, उनके रोजगार और कौशल विकास, उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है। बीकानेर पुलिस ने साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता लाने के लिए एक अभिनव पहल की है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत आयोजित किए जा रहे शिविर स्थल पर विशेष अभियान चलाकर महिलाओं को साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम द्वारा शुक्रवार को इस अभियान की शुरुआत की गई। उन्होंने महिलाओं और बच्चियों को साइबर क्राइम से बचने के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल संबंधी जानकारी दी। साथ ही बीकानेर पुलिस ने साइबर क्राइम की रोकथाम और उससे बचाव के उपायों की जानकारी वाला एक पैम्पलेट भी वितरित किया। बीकानेर पुलिस के नवाचार के अंतर्गत हमने एक कार्यक्रम चलाया हुआ है सावधान। उसके अंतर्गत जो माननीय राज्य सरकार की जो योजना है स्मार्टफोन वितरण की, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, इन कैंप्स में महिलाएं और जो बच्चियां हैं वो बड़ी संख्या में आ रही हैं। स्मार्टफोन इनको दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन स्मार्टफोन्स में कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं, जैसे कि राजस्थान की जो राजकॉप सिटीजन ऐप है, हमारे कंट्रोल रूम की ऐप है, 112 की ऐप है, सूजस ऐप है। इनके बारे में इनको जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ बीकानेर पुलिस ने एक नवाचार करते हुए साइबर क्राइम और महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रिवेंशन के लिए कैसे स्मार्टफोन के यूज़ से, इंटरनेट के यूज़ से एक रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट यूज़र बन सकते हैं, उसके लिए एक पैम्फलेट बनाया है। उसी पैम्फलेट को वितरण किया जा रहा है। और साथ ही साथ जितने भी लोग हमको हर कैंप में मिल रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें पुलिस की योजनाओं के बारे में, कानून के बारे में अंतर्गत उनको बता रहे हैं। और साथ ही साथ साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सके उसके उपाय और तरीके भी उनको बता रहे हैं। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट की आखिरी तारीख आगे बढ़ने से प्रदेशवासियों की रचनात्मकता देखने को मिल रही है। इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से आमजन में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिक सुगमता से पहुंच रही है। साथ ही योजनाओं की जानकारी देते हुए रचनात्मक वीडियो बनाकर इनाम राशि जीतने का मौका भी मिल रहा है। प्रदेशवासी अपने वीडियो को 2 सोशल मीडिया हैंडल पर #जनसम्मान जय राजस्थान के साथ शेयर कर सकते हैं। कल जारी हुए परिणाम में दौसा के हुकुमचंद सैनी ने प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए जीते। दूसरे स्थान पर दौसा की ही दीप्ति कुमारी रहीं। उन्होंने 50,000 रुपए की इनाम राशि प्राप्त की। इसी प्रकार करौली की विनीता कुमारी ने 25,000 रुपए की इनाम राशि जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।